एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है शनिवार का दिन और शनिवार का दिन शनि भगवान जी को समर्पित होता है और शनि भगवान जस्टिस के देवता हैं। तो आज के दिन आप किसी भी आसपास के मंदिर जाएं, वहाँ पे एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। शनि भगवान प्रोस्पेरिटी और सुख समृद्धि और एबंडेंस के देवता हैं ना, लग्जरी के देवता हैं। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि ना शनिवार के दिन तो आप है ना एक सरसों के तेल का दिया जला के आए, क्योंकि हफ्ते में एक दिन तो आता है। और देख लेना अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा तेल वहाँ पे अर्पित भी करके आ सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अपने चक्रास को कैसे बैलेंस करना है विद इन थोड़े से ही डेज में। ओके, और अपना जो हमारा जो पूरी बॉडी है वो 3 भागों में डिवाइडेड है ना, तो उसको कैसे बैलेंस करना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, देखिए हमारा जो नाभि से नीचे वाला जो बॉडी पार्ट है उसे ब्रह्मा इंट्रोड्यूस करते हैं, और नाभि से ऊपर गले तक का जो पार्ट है उसे नारायणा, और गले से ऊपर ये जो चक्रा वाला होता है ऊपर तक, इसे शिव जी इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब चल रहा है, धड़कन चल रही है, तभी तो बॉडी चल रही है ना, दिल धड़क रहा है। ठीक है, और जो नाभि से नीचे वो प्रजनन वाले पार्ट्स हैं, जिसे न्यू संतान को जन्म दिया जाता है। ठीक है, तो क्रिएशन का है, तो वहाँ ब्रह्मा जी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और नाभि से ऊपर नारायणा और कंठ से ऊपर शिव जी। क्योंकि थॉट्स तो यहीं पे से ही आ रहे हैं ना, तो थॉट्स तो किसी का सर्जन का कारण भी बन सकते हैं और किसी के विनाश का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, थॉट्स पे जैसे थॉट्स होते हैं वैसे ही लोगों की विचारधारा होती है, जैसे विचार होते हैं वैसे ही विचारधारा होती है, वैसे ही उसके एक्शंस होते हैं। सो लाइफ में आपको ट्राई करना है कि अपने थॉट्स पे बड़ा ध्यान देना है। ठीक है, थॉट्स पे ध्यान देंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। देखिए, थॉट्स आना बड़ी बात नहीं है, थॉट्स तो बहुत आते हैं हमें ना, डेली बेसिस पे, डेली लाइफ में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन हर थॉट्स पे ज़रूरी नहीं कि हमें एक्शन लें। ठीक है, बहुत फालतू फंड के भी थॉट्स आते हैं, तो हर थॉट्स पे एक्शन नहीं लेना है। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल अपने से रिलेटेड बता देती हूँ। तो पहले देखो, मैं स्पिरिचुअली अवेयर नहीं थी। पहले स्पिरिचुअल तो थी कि गलत नहीं करना है किसी के साथ। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल बेसिस की बातें होती है ना, धार्मिक बातें होती है ना, ये क्या ना, हम किसी के साथ गलत ना करें, कोई हमारा अहित कर जाए तो हमें उसको श्राप भी नहीं देना है किसी भी प्रकार से। ठीक है, धर्म के मार्ग पे चलना है, तो ये भी धर्म ही है ना। तो अवेयर नहीं थी, तो मुझे लगता था कोई चीज़ें हो रही है ना तो इट्स मीन ये हमारा ही कर्मा है, बट नहीं, हम अवेयर नहीं होते हैं ना। जैसे हेडिक हो रहा है, अब हेडिक होने के कई चांसेस हो सकते हैं, या तो किसी ने आप पे इविल आई कास्ट करे हो, या किसी ने स्पेल वर्क कर दिया हो, या फिर आपकी किसी ने डोल बना रखी हो। ये बहुत डीप तो बातें हैं, करते हैं लोग है ना, हम अवेयर नहीं होते। जब अवेयर नहीं होते तो प्लस तो हमें सोशल इतना ज़्यादा हरेसमेंट होता है, शोषण होता है, ऊपर से इविल आई कास्ट हो जाती है, बाहर की नेगेटिविटी हमारे पे कास्ट हो जाती है, तो उसके बलबूते पे हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। और जैसे ही आप स्पिरिचुअल प्लस अवेयर हो जाते हैं कि भाई मुझे डेली बेसिस पे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरी तरफ आएगी तो वहीं चली जाए जहाँ से वो आई है, तो वो आपको इफेक्ट नहीं पहुँचाएगी, बिल्कुल भी नहीं पहुँचाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है इस चीज़ में। आप जैसे ही अवेयर हो जाएंगे तो वो चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं देंगी, बिल्कुल भी नहीं देंगी। ठीक है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हमारे पार्ट में है, तो उसको बैलेंस कैसे करें। देखिए, सत्य क्या है, श्री राम जी का नाम ही तो सत्य है ना। तो आप जब डेली बेसिस पे श्री राम जी का नाम कंटिन्यूसली बेसिस पे आप जाप करते हैं ना, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हील हो जाती हैं, और हील होंगी तो आपके चक्रास भी बैलेंस होंगे। तो ट्राई कीजिए, एक माला ले लीजिए रुद्राक्ष की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, डेली बेस पे राम श्री राम जी का नाम जाप कीजिए। मैंने ऐसे भक्तों की वीडियोस भी देखी हैं जो पेजेस पे लिखे हुए हैं, 100 तक 108 तक लिखे हुए हैं, उनको डेली पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास माला नहीं है, तो ऐसे पढ़ते हैं राम 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 राम, डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे करें, बिकॉज आपकी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यूनिवर्स में है ना वाइब्रेशन भेजती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। ठीक है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो आपका एक छोटे से छोटा प्रयास भी, आपने कोई क्वाट डाल दिया, कोई तो हील हो जाए उससे, कोई अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की अपनी कोई वीडियो डाल दी,
कोई तो देखेगा, किसी कोई तो हील हो, कोई तो सत्य की तरफ देखे असत्य में। ठीक है। सो अवेयरनेस की कमी थी ना, तो अवेयरनेस हो जाती है ना जहाँ, वहाँ चीज़ें कम टैकल करती हैं। तो अवेयरनेस रहे। और सत्य का जो है ना, सत्य श्री राम जी का नाम कंटिन्यूसली बेसिस पे आप नाम जाप करेंगे ना, तो उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। रदर देन आप कुछ किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, किसी बाबा के पास जा रहे हैं। ठीक है। तो खुद से प्रैक्टिस करें, हनुमान जी का करें डेली बेसिस पे। ठीक है। और स्पेस दें अपने आप को। कहते हैं ना हम दूसरे को स्पेस दें, खुद को स्पेस दिया आपने, खुद के लिए स्पेस करा आपने। जैसे कि मेरे घर में ये है कि जैसे मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रास्ता मैंने चुना, तो मेरे घर वाले हैं ना सारे साइड हो गए। थोड़ी टाइम तो विरोध करा, फिर थोड़े टाइम बाद वो असाइड हो गए। बिकॉज जैसे मेरी 2 सिस्टर हो रहे हैं, मेरी एक सिस्टर को बहुत सारा फूड खाना पसंद है, तो उसको फूड खाने में स्पेस दे देते हैं। मेरी छोटी वाली बहन है, उसको शॉपिंग करना पसंद है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें लाना पसंद है इधर उधर। ठीक है। तो वो उसको उसकी चीज़ की फ्रीडम है। मेरे भाई को काम करना पसंद है बहुत ज़्यादा, तो कर्म योगी है। ठीक है। कॉरपोरेटिव का काम करना उसे बहुत पसंद है। ठीक है। तो मेरे पापा को अपना खाना पसंद है, मेरी मम्मी को घूमना पसंद है। तो सबको अपना अपना स्पेस दे दिए हैं। और इस पूरे घर में बस मैं ही एक स्पिरिचुअल वाली लड़की हूँ जो स्पिरिचुअल डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने हील किया अपने वीडियोस के थ्रू, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। और ये मेरी जर्नी थी। अभी मेरे को 1 साल हो गया है। मुझे नहीं पता था वो दिन श्री राणा जी मेरे सामने आएंगे और मेरी एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। तो मेरे को तो 1 साल हो गया अपनी यात्रा में कंटिन्यूसली, और मैंने बहुत सारे गुड रहस्यों के बारे में जाना। और ये ऐसी चीज़ है, जितना डीप में जाओगे ना उतने राज खुलते जाएंगे, जितना डीप में जाओगे उतने राज खुलते जाएंगे। काफ़ी पीस है इसमें ना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें अपने आप ही अपने के पास आ जाती हैं। ठीक है। ठीक है। बस उसमें क्या करना आपको, नाम जाप करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बस ये 2 चीज़ें कर लो, सिर्फ 2 चीज़ें, सारी चीज़ें का कल्याण हो जाएगा निश्चित आपका। ठीक है। और आपके त्रिदेव है ना, जो त्रिदेव, वो भी बैलेंस रहेंगे, उनकी भी पूर्ण रूप से कृपा लगेगी आपको। ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की। ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो उसका रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि ये आत्मा के साथ जुड़ जाती हैं। आत्मा के साथ जुड़ जाएंगी तो काम आएंगी ही ना। कहते हैं कि ना 50+ के बाद स्पिरिचुअलिटी शुरू करनी चाहिए, आध्यात्मिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों भाई, उस टाइम पे 40 साल तक वो बच्चा काम करे और भी सारी चीज़ें करे, तो फिर तो उसका ब्रेन ब्रेन ही नहीं रह जाएगा ना। ये तो बचपन से ही सिखानी चाहिए ना, बेटा आप हनुमान चालीसा पढ़ो, एक माला जाप करके जाओ, तो आपका बच्चा भी खुश, आप भी खुश, आप भी चिंता नहीं करोगे उनका, और आप अपने आप से ही प्रोटेक्टेड रहेगा। और वो अपने मतलब अपनी शिक्षा स्तर में भी बहुत अच्छा करेगा। ठीक है। और हनुमान जी की पैरेलरी उस पर ओरा प्रोटेक्ट रहेगा, तो सुरक्षित भी रहेगा, आपको कोई टेंशन भी लेनी पड़ेगी। और इवन दोज उसका शार्प माइंड भी रहेगा। तो ये माँ बाप को बच्चों को सिखानी चाहिए ना बचपन से ही कि आप करो ये चीज़ें। ठीक है। चीज़ें करो। तो मेरे पापा तो कभी कभी मुझे कह देते थे तुम पूजा पाठ करा करो, तो मेरे पापा भी कह देते थे मेरे को ना कभी। मतलब माँ बाप ने है ना, जैसे हम कुछ गलती किया ना तो हमें डांटा है, डांटा है, बहुत डांटा है हमें, तभी हम सुधरे पड़े हैं। तो माँ बाप का भी बड़ा रोल है इसमें ना। और कुछ पेरेंट्स की वजह से बच्चे थोड़े से बिगड़ जाते हैं, तो उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स भी ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। पर मेरे पेरेंट्स ने हमें सिखाई नहीं ये चीज़ें कि करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए आप लोगों को। और तब तो ज़्यादा करनी चाहिए जब पूरी तरीके से आप ठोकरे खाए हो ना, जब स्टार्टिंग में ना बताया हो किसी ने। लेकिन मैं तो बचपन से ये सब करती थी कि शायद मेरे पास्ट लाइफ के कर्मास थे, जो ये चीज़ें मैं अपने साथ ढोके ले आई, तो मैंने कर ली और मैं बच गई। नहीं तो करने वालों ने कमी नहीं छोड़ी है बिल्कुल भी ना। लेकिन उसका ये भी बेनिफिट है कि मैं चूज़न वन हूँ, तो मेरी फैमिली भी मेरी वजह से प्रोटेक्टेड हो गई आज के इस टाइम पे भी, परिवर्तन के समय भी। और उसमें मेरा भी बहुत बड़ा रोल है। सो ये बातें बहुत
मेरे लिए तो काफ़ी बढ़िया है ना। और मेरे थ्रू अगर कोई हील हो जाता है, कोई प्रोटेक्टेड हो जाता है, कोई मेरी बातों से अपने थ्रोट चक्रा को ओपन कर लेता है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात। कोई एक बंदा भी अगर, बंदा या बंदी कोई भी मेरे से हील्ड हो जाके जाता है ना, और मेरे उस परमात्मा के द्वारा वो एनर्जी फील कर सकता है मेरे चेहरे के द्वारा या मेरी बातों के द्वारा या मेरी सोल के द्वारा, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए एक्चुअल में कुछ नहीं हो सकती है। बिकॉज जागना और जगाना ही मेरा काम है, जागना और जगाना यही मेरा प्रारब्ध है, ताकि एक हमारा पृथ्वी पर पूरी तरीके से शांति हो। शांति तो होगी जब तक मैं जिंदा हूँ, जो भी मेरे सामने आएगा संपूर्ण पृथ्वी को शांति में ही बना के ही जाएंगे हम यहाँ से, ठीक है। और बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। चक्रास बैलेंस करने के लिए, त्रिदेवों की कृपा पाने के लिए, शार्प माइंड के लिए, नेगेटिविटी से बचने के लिए, आध्यात्मिक स्तर पे आगे जाने के लिए बस एक ही है, श्री राम जी का नाम जाप करो, क्योंकि सत्य वही है, ब्रह्मांड में है वो, पूरा कण कण में है वो नाम, ये प्रूवन भी है। चाहे आप किसी वीडियो पे देख ले, कहीं पे भी देख ले, आप किसी सोशल साइट पे कहीं भी रिसर्च कर ले, श्री राम जी का नाम बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, हर चीज़ में अच्छा है। बिकॉज जब समंदर में पत्थर तैर के पुल बन सकता है ना, इतना बड़ा पुल श्रीलंका तक बना दिए, और उस पर कितनी वानर सैरा गई है, कितनी लाखों में, ठीक है, और अभी भी तैर रहे हैं, प्रूवन है कि वो पत्थर अभी भी हैं, तो पत्थर तैर सकते हैं आराम से, और रावण मर सकता है श्री राम जी से, एक पूरा युग परिवर्तन, धर्म स्थापना हो सकती है श्री राम जी से। तो श्री राम जी का नाम तो है ही ना, मतलब संसार में गूंजता है, हर कण कण में गूंजता है। एक माला करनी है आपको, डेली बेसिस पे माला करनी है। माला करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय महादि शक्ति, धन्यवाद।